हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले जानेंगे कि विटामिन्स क्या है, वो उसका केमिकल नेम क्या है, किस चीज़ों में वो विटामिन पाया जाता है और उसकी डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में कौन सा डिजीज हो सकता है, रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन्स है क्या। विटामिन्स इज़ अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच इज़ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैव अणु का समूह जो हमारे शरीर को जरूरी है उसको क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स का जो थोड़ा सा भी अमाउंट है ये हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, पर इस विटामिन में खास बात ये होता है कि इसको हम बॉडी में नहीं बना सकते बल्कि दूसरे सबस्टांस से गेन कर सकते हैं। यानी विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई आवर बॉडी, हमारे बॉडी द्वारा इसको बनाया नहीं जा सकता बल्कि एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विटामिन्स किस किस चीज़ों में पाया जाता है और अगर वो विटामिन हमारे बॉडी में कम हो तो कौन कौन सा डिजीज़ होगा। साथ साथ उसका केमिकल नेम भी जानेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में विटामिन के केमिकल नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, टू दी टॉपिक बात करते हैं। ये कुछ डेटा हम कलेक्ट किए हैं आपके लिए। ये है विटामिन्स, ठीक है, ये देखिए विटामिन ए बी सी इधर रहेगा और ये है उसका केमिकल नेम कि उस विटामिन का केमिकल नेम क्या है। अगर ये विटामिन हमारे बॉडी में नहीं हो तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हम लोगों को खाना चाहिए। वैसे जो कुछ भी यहाँ सोर्सेस लिखे हुए हैं इनमें अमाउंट ज़्यादा होता है, बाकी सोर्सेस में भी विटामिन होते हैं, तो इन सब पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो ये देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। और अगर विटामिन ए जो है जिसको रेटिनॉल बोलते हैं अगर हमारे बॉडी में कम है, ठीक है, डिफिशियंट है, डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कम होने के कारण जो डिजीज़ होगा, जो रोग होगा उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात में ना दिखाई देना, यानी आपको डीम लाइट में नहीं दिखाई देगा, आमतौर पर उसको रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस या इस तरह का डिजीज़ आपको फील हो तो आप कैरोट, स्पिनच, लीवर, एग ये सब खा सकते हैं। इन सब से आपके बॉडी को विटामिन ए की रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन ए अगर आपके बॉडी में कम है तो आपको ड्राई आइज यानी आंखों में सूजन, जलन, आपको ये सब फील होगा। ये सब किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी1। वैसे विटामिन बी होता है और विटामिन बी में बहुत सारे सीरीज होते हैं, बी1 होता है, बी2 होता है, बी6 होता है, बी12 होता है। तो कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी में फर्स्ट है विटामिन कौन, बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। क्या है, थायमीन। तो ये पूछता है एग्जाम में कि विटामिन का केमिकल नेम क्या है। तो जिस तरह से ए का नाम रेटिनॉल है, बी1 का नाम क्या है, थायमीन। और इससे कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है, बेरी। ठीक है, बेरी एक डिजीज़ है जिससे काफ़ी वीकनेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के डिजीज़ को अगर आप फील करते हैं तो आप क्या क्या खाओगे, होल ग्रेन्स, नट्स खाओगे। ठीक है, और पल्सेस, दालें खाओगे, यानी जितना भी मोटे अनाज है इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन बी1 पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी1। चलिए, तो इस तरह से देखते हैं। विटामिन बी1 के बाद आया विटामिन बी2। विटामिन बी2 भी विटामिन बी का ही सीरीज है, बताए थे कि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है नाम इसका, राइबोफ्लेविन। अगर ये विटामिन आपके बॉडी में कम है तो आपको क्या क्या फील हो सकता है, क्रैक्स एट माउथ कॉर्नर, यानी मुंह का जो कोना है वहाँ पर आपको क्या होगा, फटा हुआ फील होगा। ठीक है, क्रैकर्स उसमें क्रिएट होंगे, मुंह के कोनों में दरार। ठीक है, गला दर्द। ठीक है, थॉट में आपको क्या होगा, फील होगा कि पेन हो रहा है। तो ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। और अगर आपको ऐसा फील हो तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए मिल्क, एग, लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नाइसिन। क्या है, नाइसिन। यानी पूछता है कि विटामिन बी1 का केमिकल नेम, विटामिन बी3 का, बी2 का। तो विटामिन बी1 का क्या बताए थे, थायमीन, और बी2 का क्या बताया, राइबोफ्लेविन, और बी3 का नाइसिन। अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो आपको कौन सा बीमारी होगा, पिलेग्रा। पिलेग्रा मतलब होता है आपका त्वचा रोग है, मानसिक भ्रम है यानी काफ़ी वीकनेस हो जाएगा, दस्त, ये सब बीमारी होता है। किस में आता है, पिलेग्रा में आता है। तो अगर आपको इस तरह का डिफिशियंसी डिजीज फील हो तो विटामिन बी3 की कमी से वो हो रहा है। इसको कवर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, मीट, फिश, पीनट्स, ठीक है, मशरूम।
तो वेज और नॉन वेज सब यहाँ पे डिश आपके लिए अवेलेबल है। आप इन सब को खाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B3 रिकवर हो जाएगा। विटामिन B3 के बाद है विटामिन B5। ऐसे B5 से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, पर विटामिन B5 भी बी का ही सीरीज है। चलिए विटामिन B5 देखते हैं। विटामिन B5 का नाम है, केमिकल नेम है पैंथेनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, पैंथेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। पैंथेनिक एसिड अगर आपके बॉडी में कम हो, यानी विटामिन B5 कम हो, तो आपको क्या फील होगा, आपको फैटिक, थकान, या फिर नम्बनेस, सुन्नता, ये सब आपको वीकनेस ही है, जनरली है। आपको एक्सेस बॉडी थका हुआ फील होगा, रेस्ट करने का ज़्यादा मन करेगा। ये किसके कारण होता है, B5 के कारण। तो अगर ये आपको लगे तो क्या क्या खा सकते हैं, एग, लीवर, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सब खा सकते हैं, ठीक है। इन सब में ज़्यादातर पाया जाता है विटामिन B5। चलिए फिर देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। और पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन कौन डिजीज़ हो सकता है, अनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी किससे हो सकता है, विटामिन B6 से। हम बोले थे कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी होती है, अनीमिया, जिसमें बोलता है खून की कमी। चिड़चिड़ापन भी इससे आपको हो सकता है। तो अगर आपको ये फील हो तो आप क्या क्या खा सकते हो, बनानाज, फिश, ठीक है, पोल्ट्री, पोटैटोज, ये सब आप खा सकते हो। इससे आपका कवर हो जाएगा विटामिन B6। चलिए विटामिन B7, ये तो आजकल के यूथ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। केमिकल नाम इसका क्या है, बायोटीन। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इधर से नहीं आते, लेकिन समझना है। अगर विटामिन B7 आपकी बॉडी में कम है तो आपको क्या हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है, यानी स्किन का ड्राई होना, ठीक है, जलन होना स्किन में। ये सब किसके कारण होता है, विटामिन B7, जिसका नाम है बायोटीन। अगर आपको ये फील हो कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या ज़्यादा खाने पर ध्यान देना चाहिए, आपको एग योक पर ध्यान देना चाहिए, अंडे की जर्दी, नट्स, ठीक है, सोयाबीन्स, ये सब खाने से क्या होगा, क्या कवर हो जाएगा आपकी बॉडी में, विटामिन B7 कवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन बी में बहुत सारा है। एक है विटामिन B9। विटामिन B9 को बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। तो ये भी पूछता है विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी डिजीज, यानी अगर ये बॉडी में कम है तो आपको क्या क्या हो सकता है, आपको अनीमिया हो सकता है, ठीक है, मेगा ब्लास्टिक अनीमिया, बर्थ डिफेक्ट, जन्म दोष, ये सब आपको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है। अगर आपको इसमें से किसी तरह की बीमारी दिखे या विटामिन B9 की कमी दिखे तो आप क्या क्या खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स खा सकते हो, यानी खट्टे फल, नींबू, ऑरेंज, ये सभी खा सकते हो। चलिए तो ज़्यादातर हम फोकस करेंगे ज़्यादातर डिफिशियंसी डिजीज़ पर, केमिकल नेम पर, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। फिर है विटामिन B12, ये भी बड़ा फेमस है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कोबाल्टमीन। इसका नाम क्या है, कोबाल्टमीन, यानी विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, कोबाल्टमीन। और कोबाल्टमीन अगर आपकी बॉडी में कम हो तो आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, पार्नीसियस एनीमिया। पार्नीसियस एनीमिया मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र में क्षति, यानी जो आपके बॉडी का इनर पार्ट्स है उसमें काफ़ी वीकनेस होगा और डैमेज भी हो सकता है। नर्व सिस्टम को ये क्या करता है, नुकसान करता है। यानी अगर इसका बॉडी में अमाउंट कम है तो आपको ये सब डिजीज़ हो सकता है। इसको कवर करने के लिए विटामिन B12 का अमाउंट आपको गेन करना होगा, जो किसकी सोर्स से पाया जाता है, मीट, फिश, एग, मिल्क। मिल्क में आपको मोस्टली विटामिन्स मिल जाएंगे। देखिए 2 सबस्टांस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर विटामिन्स मिलते हैं, वो है मिल्क एंड एग। हाँ, विटामिन C उसमें नहीं होता है, विटामिन लगभग सारे विटामिन्स होते हैं, C छोड़कर। चलिए तो विटामिन B12 का नाम है कोबाल्टमीन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस विटामिन पाया जाता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए तो B का सीरीज खत्म, अब है विटामिन C स्टार्ट हो गया। तो विटामिन C पे डिस्कशन करते हैं। विटामिन C का केमिकल नेम है अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन C को। और विटामिन C
का केमिकल नेम तो अस्कॉर्बिक एसिड है ही। अगर बॉडी में विटामिन सी का कमी है तो कौन सा डिजीज होगा? अस्कॉर्बी। अस्कॉर्बी एक ऐसा डिजीज है जिसमें मसूरों से खून निकलता है, ठीक है। मसूरों से किसका आना? खून का आना किसकी कमी को बताता है? विटामिन सी की कमी को बताता है। तो इसके लिए आपको खाना होगा खट्टे फल, ठीक है। जितना भी साइट्रस फ्रूट है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गावा हो गया, ठीक है, ये सब आंवला, ये सब आप खा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में किसका कमी कंप्लीट हो जाएगा? विटामिन सी का। तो विटामिन सी का केमिकल नेम अस्कॉर्बिक एसिड। और कौन सा डिजीज होता है? अस्कॉर्बी डिजीज। ज़्यादातर 12th में क्वेश्चन डिफिशियंसी डिजीज केमिकल नेम से आता है, बाकी तो सोर्सेस है ही, वो तो अपनी नॉलेज के लिए गेन करना ही है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को केमिकल नेम बोलते हैं इसको कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं इसको? कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। और अगर ये बॉडी में कम है तो इसकी बॉडी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब होता है हड्डियों का कमज़ोर होना, यानी हड्डी बिल्कुल इतना वीक हो जाएगा जैसे मांसपेशी जैसा, ये वहाँ से भी मुड़ जाएगा जहाँ पे जॉइंट नहीं है। ये हो जाता है विटामिन डी की कमी से। काफ़ी मतलब कम देखा जाता है ऐसा डिजीज़, लेकिन ये बहुत ही बेकार और ऐसा डिजीज़ जल्दी ठीक नहीं होता है। तो विटामिन डी को शुरू से ध्यान देना है। इसका नाम क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल इसको बोलते हैं। हड्डियों का कमज़ोर होना इसका मेन लक्षण है। और इस तरह की बीमारी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स, ठीक है। हड्डियों का नरम होना भी है यहाँ पे। तो ऐसा अगर फील हो तो आपको क्या खाना है? एक तो सनलाइट के धूप में आप रहोगे तो देखो, सनलाइट के धूप में रहने से ऐसा नहीं कि सनलाइट से कोई विटामिन आता है, बल्कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो सनलाइट के डीम लाइट में, रेड लाइट में स्लोली डिकम्पोज होकर ये केमिकल्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन डी, ठीक है। बाकी आप खा सकते हैं, अलग से क्या खा सकते हैं? फिश लीवर ऑयल, यानी मछली के जिगर का तेल। मछली के बॉडी के ऊपर एक लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और बाकी आपका है फोर्टिफाइड मिल्क। तो ये सब आप फोर्टिफाइड मिल्क, दैट मीन्स जमा हुआ, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरॉल। क्या है? टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल। तो विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो ऐसे से भी आते हैं। और अगर ये विटामिन आपकी बॉडी में कम है तो आपको क्या क्या हो सकता है? मसल्स वीकनेस, यानी मांसपेशियाँ क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। और इनफर्टिलिटी, बांझपन, यानी बर्थ कैपेसिटी जो है इससे क्या होगा? डिफेक्ट होगा। यानी विटामिन ई हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफिरॉल। अगर आपको विटामिन ई की कमी हो तो क्या क्या खाना चाहिए? वेजिटेबल ऑयल्स, यानी जितना भी नट्स हो गया, सीड्स हो गया, पालक हो गया, स्पिंच हो गया, ये सब आपको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, जिससे आपका विटामिन ई क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। चलिए, विटामिन ई के बाद बड़ा ही फेमस विटामिन है विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को। ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, यानी खून का थक्का ना बनने देता है, यानी खून को जमने से क्या करता है? रोकता है ये विटामिन के। अगर विटामिन के कम होगा तो ब्लड जो होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। और अगर ये आपको कम लगे तो क्या क्या खाना है? ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, ठीक है। ब्रोकली खाना है, कैबेज खाना है, ठीक है। हरी पत्तीदार सब्जियां भी खा सकते हैं, जिससे कवर क्या होगा? विटामिन के। तो ये कुछ विटामिन थे और काफ़ी एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट थे, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तो पता ही होना चाहिए हम लोगों को कि कौन सा डिफिशियंसी से क्या हो रहा है। तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे विटामिन और उसके केमिकल नेम और डिफिशियंसी डिजीज से। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का कलेक्शन हम आपके लिए हमेशा लेते आएंगे। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, लाइक भी कीजिए और जो अपने सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।